अस्सलाम वालेकुम। ये है आपके सामने गोल्ड का चार्ट और आज है वेनसडे की ट्रेड बताऊंगा। मार्केट के अंदर कहां से बाइंग करनी है, कहां से सेलिंग करनी है, मतलब आज का जो टारगेट होगा वो आपको बताऊंगा और क्यों ये टारगेट होगा इसके हवाले से बात करेंगे और किस तरह से आप एक अच्छा प्रॉफिट यहां से आज के दिन निकाल सकते हैं। सबसे पहले यह है गोल्ड का चार्ट और मार्केट ओपन हुई ऑलमोस्ट 5190 पर और इस वक्त मार्केट आपके सामने है 5217-18 पर है। ओपन होते साथ कुछ देर वहां पर कंसोलिडेट किया और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ आ गई। अब ये कितनी ऊपर जा सकती है मार्केट की, कहां पर जाकर ब्रेक लगेगी और आपने आज का दिन क्या करना है। सबसे बड़ी बात है कि आज आपने ट्रेड जो है वो किस तरह से करनी है और अपने प्रॉफिट को कंसिस्टेंट किस तरह से रख सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमने कुछ चीजें देखनी है, वो देख लेते हैं। मार्केट का ओवरव्यू करने से पहले बहुत सारी चीजें देखना होती है। एक तो आज हमारे पास जो न्यूज होगी वो देख लेते हैं। कौन सी न्यूज है? सीपीआई डाटा। आपको पता है सीपीआई डाटा इन्फ्लेशन डाटा होता है, यानी कि इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट के अंदर। इसके ऊपर जो मूवमेंट हो सकती है वो मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा हो सकती है और मार्केट इससे पहले जो है इसका वेट भी कर सकती है और करेगी। आज का आप देखेंगे मार्केट के अंदर इसका इम्पैक्ट रहेगा, बेशक वॉर लगी हुई है। और इसके साथ अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे ये न्यूज है। यहाँ पर मतलब आज का दिन जो है सीपीआई डाटा और ये आने के बाद भी मार्केट इसी के डाटे के मुताबिक ही मूवमेंट करेगी। और फ्राइडे को अगर मैं आपको बताऊं तो फ्राइडे को यहां से मैं बता देता हूं एक और डाटा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। वो कहां पर गया वो मैं आपको बता देता हूं। वो है जी ये वाला कोर पीसी प्राइस इंडेक्स। ये भी इन्फ्लेशन डाटा होता है। ये दो डाटा, एक आज एक फ्राइडे को, इनके ऊपर काफी ज्यादा मार्केट के अंदर मतलब के मतलब काफी इसके अंदर एक्शन देखेंगे मार्केट के अंदर। अच्छा जी, अब आते हैं हम जो डेली बेसिस पर हमने चेक करना होता है कि क्या वॉर के अंदर नरमी आई नहीं आई, कोई डायलॉग वाली बात हुई नहीं हुई। हाँ, ये है कि कल ट्रंप ने बात इस तरह से की जरूर थी कि ईरान की जंग बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, बट उसी टाइम कुछ देर बाद ईरान का भी रिस्पॉन्स आता है, आई थिंक ईरान के सदर की तरफ से, कि कोई जंग खत्म नहीं होगी, जंग उसी टाइम खत्म होगी जब ईरान चाहेगा। लगाई आपने है जंग वॉर वगैरह, अब एंड इसका हम करेंगे, ये उसने यानी कल बात की सदर ने। तो इस वजह से मतलब ट्रंप ने जो है अपने पास ही बात की थी। अच्छा जी, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो सुबह सुबह ही हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो वो अटैक वगैरह होते हैं इनके आपस में, वो इसराइल ने मतलब कि न्यू स्ट्राइक ये आपके सामने है एट ईरान एंड लिबनान, मतलब इनके ऊपर करना स्टार्ट कर भी दिया। ठीक है, यहाँ पर अभी 13 मिनट पहले की ये आपके सामने न्यूज है और ये 3 घंटे पहले की है और ये 4 घंटे यानी ये 9 घंटे पहले की है। ठीक है, तो सुबह सुबह ये चीजें स्टार्ट होगी। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल भी वॉर के अंदर कोई कमी पेशी नहीं आई अभी तक। और यहां से मैं आपको बताता हूं, अभी हम वापस आ गए अपने इसके ऊपर गोल्ड के चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, न्यूज हमने देख ली, अभी मैं आपको सिल्वर का भी बताऊंगा, बट हम डिटेल के साथ बात करेंगे इसके ऊपर। देखें जी, यहाँ पर अगर आप मेरी वीडियोस जैसे ही आपके पास मिले, मार्केट की प्राइस आपके पास, पहले मैं आपको बता दूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा होगा। हमारे पास जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था मैंने लगाया था जब मैं वीडियो मतलब कि अभी इसके लिए रेडी हो रहा था, तो यहाँ पर 5250 वाला और मुझे ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया उठा कर रखना कहाँ पर चाहिए, 80 पर। ठीक है, 5280 के ऊपर ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया और ये हमारा सपोर्ट। 5120 हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है 5280। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट 5350 यानी 5350 के ऊपर जा सकती है। और अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है 5120 को यानी 5120 को क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट 5050 पर। और अगर अब 5050 पर गई तो फिर मार्केट बिल्कुल 5000 से नीचे की मूवमेंट दे सकती है, बट ऐसा होने का चांस बहुत कम है। ठीक है, मार्केट का ऊपर का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक तो वॉर के ऊपर बता दिया, दूसरा इन्फ्लेशन डाटा कमिंग है। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, डाटा के ऊपर मार्केट बहुत डिपेंड करेगी, उसके बाद मार्केट की क्या मूवमेंट होती है वो फिर डाटे पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह की मूवमेंट। अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हुई है, उसमें कोई भी ऐसा वो चीज नहीं आई। ठीक है, तो मार्केट यही है, नजर आ रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है रिपोर्ट्स के बाद भी, बट वो हम उस टाइम देखेंगे क्या होता है। तो हमारा जो आज का देख रहे हैं हम, मार्केट ऊपर की तरफ ही है। ठीक है,
और यहाँ पर मार्केट का जो फर्स्ट वाला होगा 5250 5250 वाला, अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है इस जोन को और सस्टेन करती है तो मार्केट 5300 पर जा सकती है। और अगर आपने सेलिंग की कोशिश की तो बिल्कुल भी इस जोन के अंदर अंदर सेलिंग की कोशिश मत करना, रिस्की हो सकता है, काफी रिस्की हो सकता है। ट्रेड देखें रिस्की तो होती है, वो आप बाइंग करें सेलिंग करें, बट आपने वो वाली ट्रेड में आना है जो कि कम रिस्की हो, जहां पर आपका रिस्क जो है वो कम हो। तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से आपने सेलिंग नहीं करनी है। ठीक है, मार्केट इसी तरह की स्पाइक है जिस तरह कल आपने देखा होगा जब मार्केट गई थी 45 पर, यहाँ कहां पर 40 पर 5240 के ऊपर गई थी, और उसके बाद मार्केट ने देखा आपने किस तरह से एक अच्छी डाउन की तरफ प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद फिर मार्केट अप की तरफ आ गई। अच्छा, अभी फिलहाल जो आप हमें नजर आ रहा है कि मार्केट को आप बिल्कुल बाइंग की तरफ रख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप करें। ये रेंज ट्रेडिंग हो रही है, ये जोन ट्रेडिंग हो रही है, ये स्टॉप लॉस वाली ट्रेडिंग नहीं है कि आप ये सोचें कि 10-15 पॉइंट्स के ऊपर या 10 पॉइंट्स के ऊपर $10 का मतलब आपने स्टॉप लॉस लगा दिया और आपको आपको सक्सेसफुल मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये वो ट्रेड ही नहीं है। ठीक है, इस ये गोल्ड की वो ट्रेडिंग खत्म होगी हुई है जब से ट्रम्प आया हुआ है। अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करें, इसका मतलब आपको बदलने की जरूरत है। मार्केट के मुताबिक हमेशा आप अपने आप को अपडेट किया करें, तभी आप इस मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज अभी फिलहाल स्टॉप लॉस वाली बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस के अलावा स्ट्रेटजीज बनाएं कि जो स्टॉप लॉस की तरह काम करे, मतलब क्लोज भी ना हो एंट्री और स्टॉप लॉस की तरह भी काम हो, तो ये चीजें के ऊपर आप आए। ठीक है, तो हमारे जो काफी अकाउंट्स है उसी तरह हैंडल्स होते हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया 5250 फर्स्ट और उसके बाद 5300 बाइंग की तरफ रहना है, बाय करना है आपने। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 5250 पर जाए तब भी आप बाय ठोक दें, ऐसा नहीं है। बाय आपने एक अच्छी जगह से करना होता है, जैसे हमने 90 से बाय किया हुआ था और मैंने सिग्नल दिया आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप में, सिग्नल दिया उधर, और हमने कहां से बाय किया था 90 से। ठीक है, 5190 से हमने बाय किया और 240 पिप्स का हमने प्रॉफिट लिया। ठीक है, मैंने क्लोज किया, मैंने बता दिया कि भाई मैंने क्लोज कर दिया, आप भी कर सकते हो गुड प्रॉफिट के साथ। ये अभी टेलीग्राम पर जाकर आप चेक कर सकते हो। उसी टाइम मैं रेडी हो रहा था वीडियो में, लेकिन मुझे अच्छा जोन नजर आ रहा था कि यहाँ से बाय करना चाहिए, और इंस्टेंट हमें प्रॉफिट हुआ 100 पिप्स का, तो उसी टाइम हो गया था, बट फिर मार्केट कुछ डाउन की तरफ मूव किया और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ आ गई, 10-11 के ऊपर आई तो हमने क्लोज कर दी, एक अच्छा प्रॉफिट था। ठीक है, कुछ लोगों ने 86 से किया हुआ था, वो उनको तो एक अच्छा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये चीज है। अब सेकंड बाय कहां से करना है, यहां से भी कर सकते हो जहां पर अभी मार्केट है, बट स्मॉल लॉट्स के साथ, यानी कि 5217 से भी आप कर सकते हो, या वापस आती है मार्केट 5205 के ऊपर 4 के ऊपर दोबारा से आप कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ओपन करनी होती है। टर्निंग पॉइंट के ऊपर मार्केट को इसको पकड़ा करें और साथ साथ प्रॉफिट एक अच्छा बुक करने के बाद क्लोज भी कर दिया करें। ठीक है, अच्छा जी, जिस तरह मैंने बात कर दी आपके साथ, मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ ही नजर आ रही है। नेक्स्ट कमिंग डेज में मार्केट ऊपर की तरफ नजर आ रही है। जो हमारे सामने दो डेटाज हैं वो एक ऐसे हैं कि वो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, यानी वो मार्केट को डाउन की तरफ भी गिरा सकते हैं और मजीद ऊपर 5400 पर भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल हमारे सामने ये जोन है जो कि मैंने आपको बताया है, इनको क्रॉस करना बहुत जरूरी है, 5200 एंड 5060, और उसके बाद फिर 5300 के बाद फिर 54 की बारी आएगी, बट पहले हमारा ये है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ आज की, तो वो सिर्फ सिंपल सी बात है, बाय, सिर्फ बाय बाय बाय, बस। उसके बाद मार्केट का होता है वो किस तरह से मूवमेंट देती है, बट अपना एनालिसिस मैंने बता दिया कि हम बाय की तरफ रहेंगे। और ट्रेड लगाने का तरीका होना चाहिए, बाय कहने का मतलब फिर वही वाली बात कहूंगा, फिर आप मुझे व्हाट्सएप करते हो कि आपने कहा था ये, तो देखिए सबसे पहले बात ये, टर्निंग पॉइंट के ऊपर बाय या सेलिंग किया करें। अब टर्निंग पॉइंट मैं आपको वो नहीं बता सकता, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट जो होते हैं हर इंसान के अपने माइंड में होते हैं, तो वो तो चीज एक सीखने वाली होती है ना, वो तो एक अलग चीज है। बट ट्रेड लगाने का तरीका वो है, और ये तो मैं आपको एक वो कंबाइन बता रहा हूँ कि भाई बाय आज ऊपर की तरफ मार्केट रह सकती है। अब मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट नहीं देती, अगर ये ऐसे देना हो तो हर बंदा प्रॉफिट करके जाए यहाँ से। ठीक है, मार्केट पहले आपके स्टॉप लॉस हिटिंग करेगी या जो भी आपने किया हुआ वो करेगी, उसके बाद फिर मार्केट अपने टारगेट की तरफ निकलेगी, ये चीजें होती हैं इसके अंदर। तो वो जब मार्केट आती है उस जगह पर तो वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है,
तो इसके बाद हम देख लेते हैं सिल्वर में। सिल्वर में भी देखें मार्केट जो है मुझे नजर आ रही है अप की तरफ ही है। जाहिर सी बात है, पहले सिल्वर अप जाता है उसके बाद गोल्ड अप जाता है, तो ये अप जाएगा तो हमारा गोल्ड का भी टारगेट कंप्लीट होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बिल्कुल जो सिल्वर है इसको भी आप बाय कर सकते हो। ये अगर 87 पर आता है एक अच्छी बाइंग आपको मिलेगी, और अगर आप समझो 88 पर आता है तो उससे अच्छी एक, सॉरी 86 पर आता है तो वहां से एक अच्छी बाय मिल सकती है। तो ये भी मुझे अप ही की तरफ नजर आ रहा है, ठीक है। इसको भी आपने अप करना है सिल्वर को, यानी बाय करना है, ठीक है। तो बहरहाल ये हमने डिटेल से बात कर ली गोल्ड के हवाले से। और बेस्ट ऑफ लक, हमारे फ्री ग्रुप को ज्वाइन करें जो कि किसी भी टाइम वहां पर आपको ट्रेड मिल जाती है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।